हेलो दोस्तों, मैं जीके गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। ये वीडियो पार्ट 1 है। इस पार्ट 2 जो होगा इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया है, जो पूछा गया है, वो मैं बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो होगा वीडियो मैं डालूंगा। और उसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का होगा और उससे आप लोग को काफ़ी जानकारी मिलेगी कि किस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इससे पूछा गया है। चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले टाइटल दिया है बहादुर, क्योंकि मुग़ल का अर्थ ही होता है बहादुर। बाबर भी काफ़ी बहादुर शासक था। मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। ठीक है, बाबर का जो जन्म होता है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में होता है, वैलेंटाइन डे के दिन। ठीक है, बाबर का जो जन्म स्थान होता है वो कहाँ है? आंधी जान। ये फरगना के अंतर्गत आता है। फरगना के अंतर्गत एक छोटा सा गांव होता है आंधी जान, वहीं पे इसका जन्म होता है। ठीक है, इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था जो फरगना के शासक थे। ठीक है, और उमर शेख मिर्ज़ा जो है वो तैमूर के वंशज होते हैं। तैमूर के वंशज रहते हैं। इसकी माता का नाम जो था कुतलुग निगार खानम था। ये मंगोल की वंशज रहती है। ठीक है, मंगोल की वंशज रहती है। इसकी माँ जो रहती है वो मंगोल की, और इसका जो पापा रहता है उमर शेख मिर्ज़ा, वो तैमूर का वंशज रहता है। और इन दोनों को जो मिला के वंशज जो बनता है वो मुग़ल वंश आता है। ठीक है, मुग़ल वंश आता है। इसका जो राज्य अभिषेक होता है जून 1494 ईस्वी में इसका राज्य अभिषेक, यानी मात्र 11 वर्ष की आयु में ये जो है राजा बन जाता है। इसके बाद जो है ये एक युद्ध लड़ता है, सरायपुल का युद्ध, जिस 1502 ईस्वी में, जिसमें जो सैवानी खां विजय रहता है और बाबर हार जाता है। इसके बाद बाबर जो है वो 1504 ईस्वी में काबुल को जीतता है। तो यहाँ हम लोग बाबर को बाबुल से अगर कोऑर्डिनेट कर देंगे तो हम लोग इससे याद रख सकते हैं बाबुल काबुल। तो बाबर जो है काबुल को जीतता है 1504 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, बाबर जो है वो बादशाह की उपाधि जो है 1507 ईस्वी में लेता है, धारण करता है। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर जो है वो 5 बार भारत पर आक्रमण करता है। इसमें से जो 4 बार आक्रमण रहता है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर जो सीमा रहता है उस पर आक्रमण करता है 4 बार, और चारों बार वो जीत जाता है। और जो पाकिस्तान से सटा हुआ जो क्षेत्र है, जैसे बजौर, भेड़ा और पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, वो सारे क्षेत्र को जो है बाबर जीत लेता है। उसके बाद जो 5वां जो आक्रमण करता है वो पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध करता है, और उसमें जीत के वो बाबर दिल्ली का शासक बन जाता है। बाबर का जो प्रथम भारत पर आक्रमण था वो 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति जो होता है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही पहला युद्ध लड़ता है, और उसमें भी जीतता है और बजौर और भेड़ा को वहाँ पे अपने अधीन कर लेता है। इसके बाद बाबर जो है वो उज़बेगों से जो तोप चलाने की विधि जो होता है, तोप चलाना, वो उज़बेगों से सीखता है। उज़बेगों एक प्रकार की जनजाति है, वही जनजाति से ये सीखता है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण जो है पंजाब के गवर्नर दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आराम खां देता है, यहाँ पे बुलाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है कि कौन यहाँ पे बाबर को बुलाया था, तो दौलत खां और आराम खां ने बुलाया था। इसके बाद बाबर द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध हैं वो युद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, इसमें बाबर की विजय हो जाती है। इसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ता है राणा सांगा और बाबर के बीच, इसमें बाबर जीत जाता है। इसके बाद ये तीसरा युद्ध लड़ता है चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाता है। इसके बाद चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध लड़ता है 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है। ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। इसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो जाती है, 26 दिसंबर 1530 में हो जाती है। यहाँ ये ट्रिक है जो आप लोग का सबको जानते होंगे, ये काफ़ी पुराना ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। पानी पिया यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में,
खाना खाया खानवा का युद्ध 1527 में, चल दिया चंदेरी का युद्ध 1528 में, घर गया यानी घाघरा का युद्ध 1529 में, और मर गया यानी बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग पानीपत का युद्ध के बारे में कुछ बातें जो है इम्पोर्टेंट वो जान लेते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो होता है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर जो है वो तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग करता है। यानी भारत में पहली बार जो तोप का प्रयोग करता है, जो पहली बार तोप का प्रयोग कौन करता है? बाबर करता है, और तुगलमा युद्ध नीति से करता है। यानी कि बाबर का जो युद्ध नीति होता है वो काफ़ी बहुत अच्छा युद्ध नीति रहता है। यही युद्ध नीति के कारण जो होता है बाबर का मात्र 12,000 सेना था और इब्राहिम लोदी का 1 लाख सेना, फिर भी बाबर जीत जाता है और उसका 1 लाख सेना को पराजित कर देता है। इसके बाद जो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के जो 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जो दोनों जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लेते हैं। इब्राहिम लोदी जो होता है मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा जाता है, ठीक है। और इसके साथ जो है ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ये भी युद्ध स्थल में मारे जाते हैं। इसके बाद जो कोहिनूर हीरा के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो कोहिनूर हीरा है वो हुमायूं जो है बाबर का बेटा हुमायूं ये विक्रमजीत के परिवारों से कोहिनूर हीरा को प्राप्त करता है। अब हम लोग खानवा के युद्ध के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। खानवा का युद्ध ये राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। राणा सांगा जो है वो मेवाड़ के राजा रहते हैं। कहाँ के राजा रहते हैं? मेवाड़ के राजा रहते हैं। राणा सांगा एक काफ़ी कुशल योद्धा रहते हैं। काफ़ी उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम 100 युद्ध लड़े और 100 युद्ध में से लगभग सभी युद्ध पे विजय पाई। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि राणा सांगा के शरीर पे तलवार के कम से कम 80 घावों के निशान थे। इसी से पता चलता है कि वो कितने कुशल योद्धा थे, कुशल राजा थे। ये बहुत ताकतवर राजा थे, लेकिन फिर भी बाबर इसे हरा देता है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा देता है। बाबर ने तोपखानों और बंदूकों के बल पर सिर्फ 10 घंटे में राणा सांगा की सेना को पराजित कर देता है, हरा देता है, ठीक है। इस युद्ध के बाद जो होता है बाबर जो है वो गाजी की उपाधि धारण करता है इस युद्ध के बाद। उसके बाद गाजी का अर्थ क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। इसके बाद हम लोग चंदेरी के युद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। चंदेरी का युद्ध जो होता है वो मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है और उसमें बाबर विजय रहता है। चंदेरी का युद्ध जो है वो 2 कारणों से होता है। पहला कारण रहता है कि मेदिनी राय जो होता है वो खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा का मदद करता है, और दूसरा कि बाबर को जो है चंदेरी का किला चाहिए होता है। जब ये मेदिनी राय से मांगता है तो वो उसे देने से इनकार कर देता है, तो बाबर उसे अपने युद्ध से जीतने की बात रखता है। ये जो किला रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किला रहता है, क्योंकि ये किला जो है वो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पे स्थित रहता है, और यहाँ पे जो है व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण किला माना जाता है चंदेरी का किला को। उसके बाद बाबर जो है मेदिनी राय को हरा कर और ये चंदेरी का किला को हासिल कर लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे घाघरा का युद्ध। इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। घाघरा का युद्ध जो है महमूद लोदी और बाबर के बीच में होता है। महमूद लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का भाई था, जो बिहार के कुछ क्षेत्र पे जीत के और वहाँ पे अपना अधिकार जमा लेता है और वहीं पे वो शासन करता है। लेकिन वो क्या करता है, कुछ कुछ दिन में बाबर द्वारा जो जीते गए क्षेत्र होते हैं, प्रांत होते हैं, उसमें वो घुसपैठ करता है और वहाँ पे लूटपाट मचाता है। तो फिर बाबर ने अपनी सेना भेजकर उसका दमन करता है। ये जो घाघरा का युद्ध होता है ये पहला ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पे होता है। ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों पे होता है। कहा जाता है कि बिहार का जो घाघरा नदी है उसे वो कई वर्षों तक खून से लाल रहती है। इतना मतलब वहाँ पे नदी के अंदर भी मारकाट इतना होता है कि वो नदी ही कई वर्षों तक खून से लाल होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे बाबर के बारे में कि बाबर जो है वो अपनी उदारता के लिए क्या कलंदर की उपाधि धारण करता है। ठीक है, ये खुद से नहीं धारण करता है। ये जो कलंदर की उपाधि होता है वो बाबर का जो प्रजा रहता है और जो सैनिक रहता है वो बाबर को प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वो पानीपत का जो युद्ध रहता है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध रहता है, जिसमें वो दिल्ली को जीत लेता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का युद्ध जब होता है तो उसमें वो चांदी का सिक्का चलाता है। जो चांदी का सिक्का चलाता है उसका नाम शाहरुख रहता है। शाहरुख रखता है उसका नाम।
और उस सिक्के को चलाने के बाद जो उसका प्रजा रहता है उसे उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि देते हैं। और ये जो शाहरुख सिक्का जो है वो चलाता है कहाँ पे? काबुल में चलाता है, काबुल में ये सिक्का को चलाता है। और ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है कि जो बाबर जो सिक्का चलाया उसका नाम क्या है, तो उसे शाहरुख कहा जाता है। ठीक है, बाबर को जो है मुबाय्यान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, मुबाय्यान नामक पदशैली का जन्मदाता वो जो है वो एक लेखन शैली है। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा को तुर्की भाषा में लिखता है, क्योंकि बाबर जो है वो उसका जो अपना लैंग्वेज रहता है, अपना जो मातृभाषा रहता है वो तुर्की भाषा रहता है। वो फारसी भाषा का भी बहुत बड़ा ज्ञानी रहता है, लेकिन वो तुर्क भाषा में लिखता है। बाबर को जो है उसकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा या तुजुके बाबरी। ये दोनों दिया रहता है, ये दोनों कहीं कभी कभी पूछ देता है, कहीं बाबरनामा देगा, कहीं तुजुके बाबरी देगा, तो आप लोग दोनों इसे अपने दिमाग में रखें। बाद में जो है इसे फारसी में जो है अनुवाद कौन करता है? अब्दुल रहीम खानेखाना ने करता है। ठीक है, बाबर जो है अपनी आत्मकथा में जो है 4 बाग बनाने के बारे में बताता है। 4 बाग क्या होता है? एक गार्डन टाइप का आप लोग मान लीजिए, जिसमें एक कृत्रिम झरना, कृत्रिम झील बना हो और उसका जो पानी होता है वो 4 भाग में बटा होता है। ऐसा 4 बाग बनाने के बारे में वो बोला है। लेकिन जो 4 बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत है वो अकबर किया है। ये हमेशा पूछता है कि 4 बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत कौन करता है, तो वो अकबर करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाबर के बारे में जानते हैं कि बाबर जो है वो अनुयायी किसका रहता है? उबैदुल्ला अहरार का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कि बाबर किसका अनुयायी रहता है, तो उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी रहता है। बाबर की मृत्यु आगरा के आराम बाग में उसको दफनाया जाता है। मृत्यु के बाद आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। बाद में इसके द्वारा चुने गए जगह काबुल में इसे दफनाया जाता है। बाबर जो है वो अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैं अगर मरूंगा तो मुझे काबुल में दफनाया जाए। ठीक है, तो उसे फिर काबुल में दफनाया जाता है। इसलिए जो बाबर का मकबरा है वो कहाँ पे है? काबुल में है। ठीक है, बाबर का जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? हुमायूं। उसका बेटा जो है हुमायूं होता है। ठीक है, हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं बाबरी मस्जिद के बारे में। तो बाबरी मस्जिद के बारे में मैंने एक पॉइंट यहाँ नोट करवा दिया है कि बाबरी मस्जिद जो है वो बाबर का एक सेना नायक जो था मीर बाकी, इसने मंदिर को तुड़वा के जो है मंदिर को हटा के वहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा, और उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे रिलेटेड जो किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में वो सब ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।